चलिए, तो आज हम लोग देख लेते हैं सांख्यिकी। जो सांख्यिकी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे कई सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखिएगा, सांख्यिकी ये खास करके ऐसे 10th क्लास के लिए है, बट अदर कंपटीशन में भी या किसी अलग क्लास में भी आपको यह आती है सांख्यिकी। 10th के बाद 12th में भी आती है। तो देखिए, हम खास करके ये 10th के लिए बना रहे हैं, बता रहे हैं, 10th वाले को पढ़ा रहे हैं। देखिए, सांख्यिकी है जो आपको 10th में सांख्यिकी में ये 3 चीज पढ़ना है। पहला है माध्य, यानी इसको इंग्लिश में मीन बोलते हैं, मीन। माध्यक क्या है? माध्यक। इसको हम लोग इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं, मीडियन। तीसरा टॉपिक है आपका बहुलक, जिसको इंग्लिश में हम लोग मोड बोलते हैं। ये 3 चीज आपको 10th क्लास में पढ़ना है, माध्य, माध्यक और बहुलक। क्या है? माध्य, माध्यक और बहुलक, ये 3 चीज आपको पढ़ना है। चलिए, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आपका है माध्य। क्या है? माध्य। ध्यान दीजिए, माध्य पर सबसे पहला टॉपिक है ये माध्य। अब हमें माध्य पढ़ना है, जो माध्य आपको 2 तरीके से रहता है, एक वर्गीकृत, दूसरा अवर्गीकृत। वर्गीकृत कहने से पता चलता है कुछ में कुछ बांटा गया होगा, अवर्गीकृत यानी बंटवारा नहीं हुआ होगा, सीधा सिंपल होगा। चलिए, तो देखते हैं वर्गीकृत माध्य कैसा होता है और अवर्गीकृत माध्य कैसा होता है। बच्चे इसको कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले पहचानना सीखे कि वर्गीकृत होता क्या है और अवर्गीकृत क्या होता है। जरा ध्यान दीजिए भाई। तो वर्गीकृत जो होता है वह इस तरीके से बॉक्स में दिया गया रहेगा, वर्गंतराल बारंबारता, या इसके जब कुछ और लिखा रहेगा, लेकिन आपको वर्गंतराल बारंबारता लेनी है। देखिए, ये 2 - 4 दिख रहा है आपको, लेकिन 2 - 4 नहीं है, 2 से 4 इसको पढ़ेंगे। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, इस प्रकार से आपको दिया रहेगा। नीचे बारंबारता दिया रहता है। इसका मतलब है 2 से 4, 2 से 4 का जो है 6 गो है, 4 से 6 का जो है 3 गो है, और 6 से 8 का जो है 5 गो है, 8 से 10 का जो है 1 है, 10 से 12 का 3 है, 12 से 14 का 2 है। तो हमको इस प्रकार से जो है कि वर्गीकृत माध्य होगा। अब देखते अवर्गीकृत माध्य। ये अवर्गीकृत को देखिए जरा, क्या है? 5 6 4 5 4 3 2 6 4 का माध्य निकाले, सीधे ऐसे सिंपल सा दिया रहता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और ये सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ज्यादातर एज ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके से दिया रहता है, अवर्गीकृत माध्य। तो हम लोग देखते हैं वर्गीकृत माध्य। अब वर्गीकृत माध्य 3 विधि से पढ़ना है, 3 विधि से, जिसमें सबसे ज्यादा आपको प्रत्यक्ष माध्य होता है। ज्यादातर आपको जो रहेगा एग्जाम में क्वेश्चन प्रत्यक्ष माध्य से ही रहेगा। अगर नहीं दिया हुआ है कि भाई किस विधि से बनाना है, सीधा दे दिया कि भाई माध्य निकालो, तो वहां पर कुछ नहीं करना, प्रत्यक्ष विधि से बना देना है, सीधा सिंपल सा प्रत्यक्ष विधि से बना देना है। तो हम लोग देखते हैं तीनों विधि। पहला विधि है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा काल्पित माध्य विधि। कौन सा? काल्पित माध्य विधि। तीसरा जो है पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आगे आप नोट कर लीजिएगा, कॉपी में नोट बना लीजिएगा और आपको फिर से रिवीजन करने में परेशानी नहीं होगी। जरा थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, ताकि इससे आगे का टॉपिक जब कराएंगे हम आपको तो इसको मिटा देंगे, इसलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। कहता है कि दुनिया की सबसे अच्छी दवा जिम्मेदारी है, दुनिया की सबसे अच्छी दवा जिम्मेदारी है। जो एक बार पी ले वह कभी थकता नहीं है। तो आप अपने ऊपर एक जिम्मेवारी लीजिए कि मुझे 10th में अच्छे से अच्छे मार्क लाना है, टॉप रैंक में लाना है। ऐसे अगर जिस दिन जिम्मेदारी ले लिए और जी जान लगा कि मेहनत से काम कीजिएगा, आपका मंजिल खुद से आपके पास आकर मिलेगा। चलिए देखिए, तो हम अब इसके बाद देखेंगे प्रत्यक्ष विधि। तो सबसे पहला टॉपिक जो आपका है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। हम लोग इस विधि से अब सीखेंगे। देखिए, इसका एक सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है प्रत्यक्ष विधि माध्य। किस विधि से माध्य हम लोग पढ़ रहे हैं? प्रत्यक्ष विधि से अब माध्य पढ़ेंगे। चलिए, तो प्रत्यक्ष विधि माध्य पढ़ने के लिए कुछ आपके पास सूत्र होंगे, तो सूत्र को बताते हैं। फिर यह जब सूत्र आप अच्छे से समझ जाएंगे, आराम से सवाल बनेगा, बड़ी मजे में बनेगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बड़ी आराम से खिलौने, जैसे बच्चा खेलता नहीं खिलौने से बहुत इंजॉय आता है, वैसे आपको मैथ बनाने में मजा आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से एक एक टॉपिक को आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और फिर नोट भी कर लीजिएगा। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर आगे चलते हैं अब सवाल की। माध्य अब किस विधि से बनाना है? तो बताएं आपको कि प्रत्यक्ष विधि से।
अवर्गीकृत माध्य पढ़ रहे हैं या वर्गीकृत? तो हम लोग वर्गीकृत माध्य पढ़ रहे हैं अभी। कौन सा विधि से? प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि से। अब प्रत्यक्ष विधि से क्यों बना रहे हैं? सो देखिए, जब अगर प्रत्यक्ष विधि दिया रहेगा तो बना रहे हैं प्रत्यक्ष विधि से। अगर प्रत्यक्ष विधि नहीं दिया रहा या कोई विधि ही नहीं दिया रहेगा, जब कोई विधि नहीं कहे आपको प्रत्यक्ष विधि से बनाना है या किसी भी विधि का नाम नहीं दिया रहे, तो आपको सीधा और सीधा इसी विधि से जो अभी आप बताने जा रहे हैं उसी विधि से बनाना है, जिसको हम प्रत्यक्ष विधि का नाम देते हैं हम लोग। चलिए, तो इसमें करना क्या है, प्रत्यक्ष विधि कैसे बनता है जरा ध्यान दीजिए। पहला है माध्य। हम इसका सूत्र जानेंगे। माध्य का सूत्र क्या होता है? माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये डब्लू जो है, डब्लू जो होता है, डब्लू जो आप लोग ऐसे लिखते हैं, इसी डब्लू तो हम लोग ऐसे लिखते हैं या एम ऐसे लिखते हैं, इसी को सुता के लिख देना है। कैसे? इसी डब्लू को क्या करना है? सुता देना है। तो ये हो जाएगा सिग्मा। सो गया, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। स्मॉल वाला एफ लिखना है, स्मॉल वाला एक्स लिखना है। चलिए, यही हमारा माध्य का सूत्र है। याद कर लो भाई, क्या है? याद रखना हमेशा, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। क्या है? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ये सूत्र हमेशा याद रखिएगा। माध्य बनाना जब भी होगा प्रत्यक्ष विधि से तो आपको जरूरत आएगा। चलिए देखिए, अब एक सूत्र और ध्यान में रखिए, वर्ग चिन्ह बराबर, वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बट्टा 2। उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बट्टा 2। ध्यान से देखिए। चलिए आगे, अब हम लोग देखते हैं कि ये सवाल हम कहां से स्टार्ट करें। तो 10th बीटीसी से स्टार्ट करते हैं। जो 10th के बीटीसी में प्रश्नावली 14.1 में पहला सवाल है, जिसमें माध्य है सवाल, और उस माध्य में दिया नहीं गया है कि किस विधि से बनाना है। तो जब पता है आपको कि जब दिया नहीं होगा किस विधि से बनाना है, तो क्या करना है? अरे अपने मन से बना देना है प्रत्यक्ष विधि, कुछ नहीं ज्यादा सोचना है। समझ रहे बात? अरे ध्यान दे रहे भाई, देख रहा है ना? चल ठीक है, ध्यान दो। आगे कहता है पौधे की संख्या। सवाल में दिया है कि पौधे की संख्या, और नीचे दिया गया है ये पौधे की संख्या, और नीचे दिया गया है घरों की संख्या। बारंबारता हम लोग लिखेंगे, घरों की संख्या, पौधों की संख्या है, और सवाल में घरों की संख्या है। तो देखिए, पौधों की संख्या 0 से 2 में एक घर की संख्या है। 2 से 4 को पौधा है, 2 घर में। इसका मतलब 4 से 6 हुआ है, 1 घर में। फिर 6 से 8 है, 5 घर में। 8 से 10 है, 6 घर में। 10 से 12 को पौधा है, 2 घर में। और 12 से 14 को पौधा है, 3 घर में। अब देखिए, तो हम लोग इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो नीचे देखिए जरा, हल। सबसे पहले एक देंगे, हल लिखेंगे, और हल लिख करके क्या करेंगे? अपना खांचा बना लेंगे। इस जो बॉक्स बना रहे हैं इसको हम लोग खांचा। अब कितना खांचा, कैसे खांचा बनाएंगे? सो देखिए, स्केल बिना स्केल की सहायता से नहीं बनाइएगा, स्केल की सहायता से सीधा सीधा बनाइएगा। ठीक है, स्केल लीजिएगा और यहाँ पे रखिए बोर्ड है, तो हम लोग ऐसे ही हाथ से बना लिए हैं, बट आप कॉपी पे बनाएंगे स्केल की सहायता से। एक एक चीज में ध्यान दीजिए, कैसे बनाना है। नंबर अच्छा तरीका से बनाइएगा ना, अच्छे तरीके से, तो नंबर भी अच्छा उठेगा। अगर अच्छा तरीका से नहीं बनाइए तो नंबर में थोड़ा कटौती कर लेता है चेक करने वाला, समझ गए? इसलिए थोड़ा सा अच्छा से बनाइएगा। कभी देखे होइएगा कि कोई, या आप लोग गए भी होइएगा कहीं, अब वो ही करने जाता आदमी, ठीक है, उसमें देखिए कि अगर देखता है कि लड़की सुंदर है तो तनके कमो देता है, कमो पढ़ा लिखा तो ये लोग कर लेता है। वैसा ही इसमें भी है, थोड़ा पैसा भी कम हो जाता है अगर सुंदर रहता है तो। वैसा ही इसमें है कि राइटिंग अगर अच्छा रहेगा ना तो चेक करने वाला क्या करता है, तो कमो लिख ले है तो नंबर अच्छा दे देता है। बात समझ में आई ना? चलिए देखिए, तो वैसे ही अच्छा राइटिंग में साफ साफ लिखिएगा। तो देखिए, वर्ग अंतराल। सबसे पहले हम लोग जो पौधों की संख्या है 2 से 4, 0 से 2, 2 से 4, इस तरीके से जो दिया रहेगा ना, इसको हम लोग वर्ग अंतराल कहते हैं। कभी कभी सवाल में पहले ही से दिया रहेगा वर्ग अंतराल, यहाँ लिखा रहेगा, या नहीं लिखा रहेगा तो हमको इसको देख के समझ आएंगे क्या है वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल लिख लेंगे, और ये जो सवाल में था उसको क्या करना है, उतार देना है। 0 से 2 है, लिख दिए 0 से 2, 2 से 4 है, 2 से 4 लिख दिए, यानी इस पूरे को क्या करना है, उतार देना है लाइन बाय लाइन। और पहला बॉक्स आपको ई वाला जो लाइन है अपने कलम से बनाना है, ठीक है, ऐसे बना लेना है, ऐसे बनाना है ये, ठीक। और ये बीच बीच में जो लाइन खींचे है नहीं दीजिएगा, ताकि आपके कॉपी में लाइन खींचा हुआ रहता है, इसलिए ये बीच वाला लाइन खींचना नहीं है। ये वाला इसलिए कर दीजिएगा कि हाईलाइट इस लाइन को करना है,
समझे। और ये वाला लाइन खींचा नहीं रहता, इसलिए आप लोग इसको बना लीजिएगा स्केल से। और गिन के जाए वो है 1 2 3 4 5 6 7। कुछ बच्चे क्या करता है भाई इतने बड़का बड़का खींच लेता है एकदम ढेर सारा बड़का बड़का, उतना बड़का लाइन नहीं खींचेगा, गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7। ये 8 वो 8 लाइन लेकर के हमको क्या करना है, खींच लेना है। अब खींच लिए, वो एक्स्ट्रा खींच लीजिएगा, नीचे और कुछ होगा। ऐसे नहीं भी खींचे तो उसको बाद में खींच लीजिएगा। चलिए इसको बना लिए खियाचा। अब इसके बाद आएगा ये वाला बारंबारता। तो बारंबारता देखिए 0 से 2 वाला के सामने कितना लिखा है 1, तो 0 से 2 वाला के सामने हम 1 लिख देंगे। फिर 0 से 4 वाला 2 से 4 वाला के सामने कितना है 2 है, तो इस 2 को उतार लेंगे। 4 से 6 वाला के सामने कितना है 1 है, 4 से 6 वाला के सामने 1 है। 6 से 8 वाला के सामने कितना है 5 है, तो 6 से 8 वाला के सामने 5। इसी तरीके से पूरा क्या करना है, लिख लेना है। अब ये लिख लिए, इसमें तो क्या करना है, कुछ बनाना था आपको, नहीं ना बनाना था, कथी किए देख के उतार दिए, यानी चोरी कर लिए। ठीक है, खाली देख के उतार दिए हैं, बस कॉपी कर लिए हैं। कॉपी, चोरी नहीं करिएगा, कॉपी। क्या किया, कॉपी कर लिए। अब यहां से बनाना है, क्या बनाना है, तो वर्ग चिन्ह। क्या है, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का सूत्र ऊपर लिखा है, एक बार जरा ऊपर देखिए ध्यान देकर के। कहा वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह में है उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटा 2। यानी उच्च सीमा कौन हो गया, तो पहले का वाला कौन, बड़ा वाला होता है उच्च सीमा, छोटा वाला होता है निम्न सीमा। ये बड़ा वाला जो है 2 है, छोटा 0 है, ये उच्च सीमा है, ये निम्न सीमा है। तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा, और उसको क्या करना है 2 से भाग, यानी आधा कर देना है, सीधे काट के आधा कर देना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग देना है, यानी आधा। 0 2 को 2, 2 को भाग देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 1। फिर 2 और 4 को जोड़ेंगे कितना, 2 4 6, 6 का आधा 3, 3 लिख देंगे। कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, 4 6 10, वर्ग चिन्ह निकाला रहे, 4 6 10, 10 का आधा 5, फिर 6 8 14, 14 के आधा 7, फिर 8 10 18, 18 का आधा 9, 12 10 22, 22 का आधा 11, 12 और 14 24 2 26, 26 का आधा 13। बस इतना वर्ग चिन्ह आता है। ये भी खाचा भर गया, इतना 3 को कंप्लीट हो गया। चौथा में देखिए यहां पर लिखा है f और x, तो देखिए बारंबारता के नीचे f लिख लीजिएगा, या तो यहां जगह रहेगा तो यहीं पर f लिख लीजिएगा। यहां पर भी अगर नीचे ना लिख के यहां लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए यहां लिख सकते हैं या नीचे f लिख दीजिएगा। वर्ग चिन्ह जो होता है ना x से सूचित किया जाता है, इसलिए x लिख लीजिएगा। ठीक है, वर्ग चिन्ह को x से सूचित करते हैं, बारंबारता को f से सूचित करते हैं, इसलिए दोनों के सामने लिख ले। तो यहाँ f और यहाँ x, यहाँ देखिए f और x लिखा है, बीच में वो गुणका देख रहे हैं, इसका मतलब इंटू है, यानी गुना का चिन्ह। कभी कभी ऐसा भी दे सकते हैं आप, ठीक है, ऐसा भी आप दे सकते हैं या गुणका भी दे सकते हैं, इसको इंटू कहते हैं। इसका मतलब हो गया f गुने x, f गुने x, इसका मतलब क्या हुआ f गुने x। f को क्या करना है, x से गुना, तो f का मान जो है ना इन्हें, उसमें x वाला का मान से गुना करके यहाँ लिख देना है। f में कितना है 1 है, x में भी 1 है, तो 1 गुने 1, 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1। इसमें f में 2 है, इसमें 3 है, दोनों क्या करना है, गुना करना है। 3 दूना 6, फिर 5 कम 5, 7 5 35, सामने सामने लिखिएगा। फिर 9 छक 54, गुना करके लिखना है, 11 दूनी 22, फिर लिखना है 13 तिया 39। इतना हो गया। अब इसके बाद एक खांचा नीचे बढ़ा के रखना है यहां तक के लिए। इस लाइन को जरूर खींच लीजिएगा पेन से, ऐसे हाईलाइट होनी चाहिए। ठीक है, पेन या पेंसिल जो से बनाइएगा, ऐसे पेन से बनाना है ये, ठीक है, पेंसिल से नहीं बनाना है, पेन से बनाना है। और यहाँ ऐसे बंद कर देना है, इसको बंद कर देना है, इसको बंद कर देना है। अब यहां पर क्या करना है, fx को जोड़कर यहां लिख लेना है, fx को जोड़कर नीचे लिख लेना है। देखिए कितना होगा, fx को जोड़कर लिखेंगे तो 1 6 1 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23, अब 23 और 9 32, 23 9 32 का 2 हाथ में 3, 3 हाथ में है तो 3 हाथ से 3 और 3 6, 2 8, 8 5 13, 13 3 13 3 16। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 162 हो गया। इसको जोड़ करके क्या लिखे हैं 162, इसको जोड़े हैं, ठीक है, तो 162 आया। फिर क्या करना है, यहाँ ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अब हम सूत्र लिखेंगे माध्य बराबर, तो होता क्या है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो ऊपर में एफ एक्स का मान जोड़कर लिखेंगे, नीचे में एफ वाला का। एफ वाला देखिए कहाँ है, खोजिए जरा आप लोग, एफ वाला कहाँ है, यह है, तब इसको भी जोड़ेंगे। 2 1 3 1 4 4 5
9 9 6 15, 15 2 17 और 17 3 20। तो नीचे हमारा 20 हो गया, ऊपर हो गया 160। अब इसको काट के छोटा कर लेते, 2 से 162 है ना, 2 से काट के छोटा कर लेते इसको, कितना हो जाएगा 10 गुना 20, ये 10 आ गया। 2 से इसको काटे तो 8 गुना 16 इकाई 1। अब एक बात देखिए, अब इसको क्या करना है 10 से भाग देना है। किसी भी संख्या को 10 से भाग देते हैं ना तो एक अंक छोड़ के दशमलव आ जाता है, इतना आ जाता है। ऐसे आप रफ में भी इसको भाग करके देख सकते हैं। 10 से 10 अठे 80, एक बच गया, ये कट गया, दशमलव देंगे 0, 10 इकाई 10, कितना आया 8.1, 8.1। क्या हुआ कि जब भी कोई संख्या में 10 से भाग देना रहे तो दाहिने तरफ से एक अंक छोड़ के दशमलव दे देंगे, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी बात समझ में आई? जरा एक बार देख लीजिए और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि फिर से घर पे इसको जाकर आराम से आप प्रैक्टिस करेंगे या पुनः इस वीडियो को 2 बार देख लेंगे। जब भी प्रॉब्लम होगा एक बार लेकर के देख लीजिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए और फिर से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसके बाद बता रहे हैं हम आपको।